आदित्य भाई आप कुछ कह सकते हैं। जी जी जी, मेरी फैमिली काफ़ी प्रैक्टिसिंग है और थोड़ा सा एक्सट्रीम किस्म की भी है जब हिंदुइज्म पे बात आती है तो। आप पूजा वगैरह करते थे, कुछ जी 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 इबादत करते थे घर वालों के साथ मिलके? जी, मतलब कि जब मैं ज़्यादा जैसे कि 15 से 16 की एज मेरी रही होगी तब तक मैं करता था। मैं कि जितनी भी पूजा वूजा घर में होती थी, और हमारे घर में ऐसा था कि एक हमारे यहाँ एक फिक्स्ड पंडित जी थे, वो मतलब कि आते ही रहते थे। वो कुछ भी हो, कुछ शादी होनी है तो वो भी आ रहे हैं, कोई घर में जादू टोना करना हो तो भी आ रहे हैं, मतलब होता है ना, कुछ कलेश हो गया तो पूजा करवा दो, कुछ हो रहा है यज्ञ करवा दो, बच्चे की पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, किसी का कुछ हो रहा है। तो एक हमारी ज्वाइंट फैमिली थी, तो एक पंडित जी हमारे, एक फिक्स पंडित जी थे, तो वो आते ही रहते थे हमारे घर पे। तो काफ़ी ज़्यादा घर में सब मानते थे और पूजा वूजा तो होती रहती थी। इवन ये सब जो नवरात्र वगैरह होता है, ये सब पूजा, इसमें ऑर्गेनाइजर रहते थे हमारे घर वाले, बड़े बड़े स्तर पे, मतलब कि काफ़ी डोनेशन देते थे इसमें हमारी फैमिली, और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे, बैनर लगते थे हमारी फैमिली के इसमें। तो काफ़ी, यानी आपके घर में पूजा इस तरह की चीजें चलती रहती थी? जी बोले कि बड़े स्केल पे चलती थी। बड़े स्केल पे, अच्छा। यानी ब्राह्मण, ऑब्वियसली ब्राह्मण फैमिली से है ना आप? नहीं नहीं, मैं छत्री हूँ। अच्छा, क्षत्रिय हैं, ठीक है ठीक जी है। जी, अच्छा, तो आप जिस तरह बता रहे हैं बड़ी चंद्रवंशी। चंद्रवंशी, ठीक है। आप इतने प्रैक्टिसिंग थे, इतनी आप बता रहे हैं फैमिली के हवाले से, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस्लाम की तरफ कैसे आप आए? कौन आपको लेके कौन आया? आपने थोड़ा सा जी बताया ऐसा था। हुआ कि जी। हाँ, मतलब कि वही मैंने कहा कि वही 15-16 की एज तक तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था लाइफ में, मतलब कि प्रैक्टिसिंग था, घर में जो होता सब उनको उतना समय समझ नहीं थी कि क्या, मतलब कि सब तरफ जो हो रहा था उसमें मैं जा रहा था, मतलब कि जो घर वाले कर रहे थे वो मैं भी कर रहा था, और बढ़ चढ़ के इसमें पार्टिसिपेशन करता था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि फिर मुझे चीज़ें गलत लगना स्टार्ट हो गई, मतलब कि लगती थी पहले भी, लेकिन मैं क्वेश्चन नहीं करता था पहले कभी। फिर बाद में मैंने क्वेश्चन करना स्टार्ट किए कि हम लोग इसको क्यों पूछते हैं, मतलब कि पहले मैं जाकिर नाइक की वीडियोस देखता था बहुत पहले, बहुत अर्ली स्टेज में, तो फिर मैं क्वेश्चन करता था। तो जो क्वेश्चंस के आंसर मुझे सेटिस्फैक्ट्री नहीं मिलते थे तो फिर मेरा दिमाग हो जाता था खराब। मैंने कहा मतलब कुछ गड़बड़ है, लग तभी लोग आंसर दे नहीं पा रहे हैं, तो आंसर दे दें सब लोग और हमारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। क्यों इतना मतलब कि प्रॉब्लम में हम लोग रहे, ये ईंटा पत्थर जो भी पूज रहे हो बना के, पेड़ को पूजना और जानवरों को पूजना क्यों है भाई ऐसा? और इतना मसला ये था कि इतना कंफ्यूज था ना, किस गॉड को पूजें किस गॉड को ना पूजें, राम को पूजें, हनुमान को पूजें, शिव को पूजें, विष्णु को पूजें, माता को पूजें, दुर्गा को पूजें, किसको पूजें? देखिए ये एक सिस्टम ये था, तो ये बड़ी कन्फ्यूज़न रहती थी। और किसी चीज़ का कोई एक फिक्स्ड पाथ नहीं था, मतलब कि कुछ करो तो भी ठीक है, नहीं करो तो भी ठीक है। पूजा करनी घर पे करो, मंदिर जाना है मंदिर जाओ, ढोल बजाना है ढोल बजाओ, ना बजाना है ना बजाओ, मतलब कि कुछ भी नहीं, मतलब यानी कि कोई फिक्स बात, यूनिफाइड, आपको यूनिफाइड नहीं यूनिफिकेशन था, नजर नहीं आती थी। हाँ, यूनिफिकेशन यूनिफिकेशन नज़र नजर नहीं नहीं आती थी। आती। आदित्य भाई, आपको पता है मजे की बात कि कुरान में इसी नेचुरल जो एक इंसान की अपील है, या इंसान की सोच है, या उसकी साइकोलॉजी है, उसको अपील किया गया। कुरान में एक आयत है जिसमें अल्लाह ताला कहते हैं कि दो गुलाम हैं, दो स्लेव्स हैं, उनमें से कौन सा बेहतर है? एक वो स्लेव कि जिसके मल्टीपल आका हैं, उसके ऑनर्स हैं, और एक वो स्लेव कि जिसका एक ही ऑनर है। कि जिसके मल्टीपल ऑनर्स होंगे, वो एक कहेगा मेरी पूजा करो, एक कहेगा मेरा सर दबा दो, एक कहेगा मुझे पानी ला दो, एक कहेगा मुझे खाना खिला दो। जिसका एक ऑनर होगा उसको पता होगा, वो स्टेबल होगा कि मैंने किसकी पूजा करनी है, किसकी खिदमत करनी है, फोकस करना है। तो ये जो आप बात कर रहे हैं कि बड़ी कंफ्यूजन थी, ये कुरान में एक बड़ी मिसाल से समझाया गया हमें। जी। हाँ, कन्फ्यूज़न भी थी, प्लस जब मैं मूर्तियाँ देखता था, फ़ोटोज़ देखता, मैंने कहा ये ऐसे कैसे दिख सकते हैं? किसने देखा है? मैं इसे पूछता था, बोले नहीं देखा नहीं है, ये बस ऐसे ही अपने मन से बनाते हैं लोग ऐसे। मैंने कहा तो ऐसे ही कैसे होंगे? मतलब कि ये भी तो करेक्ट नहीं है, मतलब कि ऐसा दिखते भी कैसे होंगे? तो मतलब कि सब छोटे-छोटे करके क्वेश्चंस का जब अंबार लग गया दिमाग में और कन्फ्यूज़न बढ़ गई, तो फिर मैंने प्रैक्टिसिंग तो छोड़ दिया, फिर मैं पूजा-वूजा में बैठता नहीं था। उसके बाद फिर ये हुआ कि फिर कॉलेज में चला गया, इंजीनियरिंग स्टार्ट हो गई मेरी। जब फर्स्ट ईयर में आया तो एक दोस्त बन गया था, वो मैंने बताया था आपको, आमिर जी जी करके। जी जी वो जी। फिर हम लोग रूम था, अब वो ऐसा था कि वो मुस्लिम तो था लेकिन बाय नेम था वो, मतलब कि प्रैक्टिसिंग ऐसा कुछ नहीं था। फिर दोस्ती बढ़ी, फिर एक होता है ना, एक फ्रीडम मिली घर से बाहर निकलने की, जो एक फ्रीडम होती है हॉस्टल वॉस्टल में रहने की, आप समझ ही सकते हैं, जो घर पे नहीं मिल पाती है अमूमन लड़कों को। तो फिर बाहर गए, तो फिर हम लोग फिर बाहर, मतलब कि एक अय्याशी भरा जीवन जिसे कह सकते हैं वो स्टार्ट हुआ, जिसमें हर तरह की गलत चीज़ें हम लोग ने की, मतलब कि हर तरीके के अल्कोहल हो, स्मोकिंग हो, गर्लफ्रेंड्स हों, रिलेशनशिप्स हों, घूमना फिरना, मतलब कि जो जो गलत होता है, इतना गलत हो सकता है, वो सारी गलत चीज़ें थी इन शॉर्ट।
लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट सारी गलत चीज़ जो जो आज इमेजिन कर सकते हैं सब कुछ था उसमें। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। फिर हाँ, ये उसकी हुआ वजह कि ये बनी ना जय भाई कि यानी इसका मतलब है मैं सॉरी मैं बीच में सवाल इसलिए कर रहा हूं ताकि पब्लिक भी रिलेट कर सके चीजों को, और हो सकता है कोई ऐसा हिंदू जो आपकी सिचुएशन से गुजर रहा हो अभी उसको भी पता चले। जी जी यानी जब आपने हिंदुइज्म के सवालात खड़े हुए और आप शक और शुबा में तर्क इस्तेमाल किया आपने, तो आपने प्रैक्टिस, सबसे पहले प्रैक्टिस छोड़ी क्योंकि आपको प्रैक्टिस प्रैक्टिस छोड़ में ही दिया। सवाल था, तो आपने हाँ प्रैक्टिस मतलब कि छोड़ मैं दी। उसके ऑलमोस्ट उसके बाद आप एथिस्ट हो हाँ, गया, एथिस्ट हो गया। मतलब कि एथिस्ट हो मैंने गया। कहा कि गॉड तो नहीं हो सकता, इस तरह का तो नहीं हो सकता है जैसा मैं कर रहा हूँ। हम्म तो मैं हम्म ऑलमोस्ट ऐसे में प्रैक्टिसिंग तो था नहीं। और फिर जब प्रैक्टिसिंग नहीं था तो फिर ये गलत चीज़ों में मैं इन्वॉल्व हो गया। और मेरा पार्टनर जो था वो, हम दोनों का ऐसा ग्रुप बन गया कि हम लोग हर जगह साथ जाना, हर जगह के वो सब करना। तो ये सब चलता रहा करीब 1 साल तक, ऐसी चीज़ें चली। 1 डेढ़ साल आप समझ लें, फर्स्ट ईयर से थोड़ा सेकंड ईयर के हम्म 1 सेमेस्टर तक चली। फिर क्या हुआ कि जब छुट्टियां हुई ना, तो वो बंदा जो था वो वही तबलीगी जमात एक होती थी आप में, वो किसी तरह जुड़ गया उसमें, मुझे नहीं पता कैसे जुड़ा वो जुड़ हम्म गया। और वो जब 2 महीने की समर वेकेशंस के बाद मुझसे मिला, तो पूरा एक चेंज पर्सनैलिटी उसमें मैंने देखी। मतलब कि फिर मैंने उससे बोला कि चलते हैं बाहर घूमने उमने, जब भी मुझसे बोला मूवीज देखते हैं, कोई नई आ रही है चल, नहीं नहीं जाना जाना, चलते हैं बियर पीते हैं, नहीं 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 पीना, सिगरेट नहीं पीना, ब्रेकअप क्यों कर लिया नहीं बताना। मतलब कि अ, वो सब कुछ ऐसा कर रहा था जो चीज़ एकदम अपोजिट हो गई थी। तो प्रॉब्लम ये हो गई कि पहले तो मैं उसको समझाता था कि हाँ यार छोड़ ये सब, मतलब कि मुझे लगा बुखार है अभी उतर जाएगा कुछ दिन में, इसको ये सब नया बनने का जो है हम्म। शौक जो चढ़ा है। हाँ, होता है ना थोड़ा थोड़ा सा फैशन होता है ना, थोड़ा थोड़ा पैशन थोड़ा होता आता है। है, हाँ स्विंग आता है हाँ। मूड में। हाँ ठीक। उसने बीएड अच्छा। बीएड भी बढ़ा ली, फिर जैसा होता है बीएड बीएड बढ़ा ली, फिर नमाज वमाज भी पढ़ने लगा वो। बराबर में ही पढ़ता था वो, रूम में ही पढ़ता था, मस्जिद वगैरह नहीं थी हमारे हॉस्टल के पास, तो रूम में पढ़ता था वो। तो फिर म्यूजिक नहीं बजाने देता था, पहले हम लोग बहुत म्यूजिक बजाते थे, बड़े बड़े स्पीकर रख के बजाते थे, तो फिर उन्हें दिक्कत हो गई। फिर मुझे, मैंने कहा कि यार या तू बदल रहा है या तो रूम चेंज कर। मतलब कि ये हो गया कि क्योंकि फिट नहीं बैठ रहा था अच्छा। ना। हाँ हाँ हाँ। मैंने या तो तू बदल हाँ। जा या तो रूम चेंज कर, क्योंकि दोनों की पर्सनालिटी अब मैच नहीं हो रही है इस सब चीज़ों हम्म में। तो उस अब बहुत अच्छे से उसने बोला कि भाई रूम चेंज कर ले, मैं तो नहीं बदल सकता। मैं तो हम्म मेरा हो गया बस। तो मैंने कहा ठीक है रूम चेंज करते हैं। फिर मैंने रूम चेंज कर लिया उसके साथ। और फिर मेरी वही लाइफ स्टाइल जैसी चल रही थी मेरी चलती रही। फिर कुछ समय बीता, 7 से 8 महीने 9 महीने ऐसे ही मैं उससे मिलता रहता था। हमारी बैच अलग था, मतलब कि हमारी स्ट्रीम अलग थी। वो हम्म दूसरे ब्रांच में था, मैं दूसरी ब्रांच में था, हमारा रूम अलग सेम था। तो कैंटीन में मुलाकात हो जाती थी कभी, और ग्राउंड वगैरह में और ऑडिटोरियम में ऐसे मिलते रहते थे हम लोग। हॉस्टल में तो घूमते ही रहते थे, तो मिल ही जाते थे। तो वो मुझे हमेशा समझाता रहता था। तो फिर मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा यार कुछ ऐसा करा जाए कि वापस आ जाए, क्योंकि अब दोस्ती तो अच्छी थी ही, तो मैं इसको ओए वापस होए लाना होए चाहता होए, था। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। तो क्या मैं इसको वापस लाना चाहता था। तो फिर मैंने सोचा कि इसको वापस लाने का क्या तरीका है, कि इस्लाम को पढ़ते हैं और इस्लाम में कमियां निकालते हैं, तो इसको दिखाते हैं कि ये कमियां हैं इस्लाम में। इसको मैं हम्म दिखाऊंगा बैड साइड ऑफ इस्लाम, तो ये छोड़ देगा, ये छोड़ ओ देगा और ये वापस जैसा मेरा जैसा है वैसे बन जाएगा। ये मेरा मतलब कि ये इंटेंशन मैंने यही था। जो ये सब के बीच में मुझे ये रहता था कि मुझे एक बेचैनी मेरी स्टार्ट हो गई थी काफी टाइम पहले ही, जो एक होता है ना बेसुकूनी जिसे कहते हैं, या एक तरीके का रात में जब सोने जाओ, मतलब कि दिन भर आप घूम रहे हो फिर रहे हो, पार्टीज कर रहे हो, गर्लफ्रेंड भी साथ है, मतलब कि पैसे की कोई कमी भी नहीं थी, घर से काफ़ी स्ट्रांग थे हम लोग फाइनेंशियली भी, तो कभी कोई दिक्कत रही नहीं, बाइक मांगो तो कार मिल जाती थी। तो ऐसा रहा कि, लेकिन फिर भी ये रहता था कि यार जो एक पीस होता है ना, पीस ऑफ माइंड जिसे कहते हैं, वो नहीं मिल रहा था। वो रात में जब सोने लगो तो फिर ख्याल आता था यार ये जो कर रहे हैं सही है, क्योंकि मैं जब भी आमिर को देखता था ना, तो वो बहुत ज़्यादा एक पीस लगता था मुझे उसके अंदर देख के, उसके चेहरे से, उसकी हम्म बातों से, उसके हाव भाव से, बहुत एक पुरसुकून जिसे कहते हैं उस तरह का वो इंसान लगता था मुझे। लेकिन जब वो चेंज हुआ, उससे पहले तो वो मेरे ही जैसा था। तो मैंने कहा यार ये सब हम्म, छोड़ने के बाद भी बड़ा रिलैक्स रिलैक्स रहता है, और मैं सब कुछ कर रहा हूँ फिर भी मैं बड़ा अनपीसफुल सा रहता हूँ रात भर। ये सब अल्लाह करने के बाद, मतलब कि अकबर छोड़ने अल्लाह के बाद अकबर। इसे पीस है, और मुझे करने के बाद ये सब पीस नहीं है। मतलब कि मुझे लगता था कि वो जो ऐसी लाइफ जी रहा है वो तो बहुत सफोकेटिंग लाइफ है, वैसे तो मैं मर जाऊंगा इस तरीके से अगर रहूंगा तो। हम्म मैं कि लड़कियों से हम्म बात नहीं करूंगा और घूमूंगा नहीं, बियर नहीं पीऊंगा, तो मैं तो मर जाऊंगा, मूवी भी नहीं देखूंगा तो। और ये कुछ भी नहीं कर रहा और ये बहुत ज्यादा पीस में है। तो फिर मैं उससे पूछता भी रहता था यार ये तू इतना सुकून में कैसे रहता है, मतलब कि जब हम लोग कभी रात में सुकून से बैठते थे कभी भी, तो बोलता था कि भाई अब इस्लाम में बहुत सुकून है, नमाज से बहुत सुकून मिलता है मुझे, कुरान पढ़ता हूँ बहुत अच्छा लगता है। मुझे कुछ पता नहीं था उसके बारे में, बस वो ऐसे बताता था। मैंने कहा अच्छा ऐसा है कुछ है। तो उसने मुझसे ये बोला था कि तू एक बार ऐसा करना आदित्य कि तू इसको रिसर्च कर, तू इस्लाम को पढ़, मैं तुझे वीडियो दे दूंगा, लिंक दे दूंगा, तू एक बार देख, तो एक बार देख, तुझे ठीक लगे न्यूट्रल होके देख, तुझे हो सकता है कुछ समझ में आए, कुछ इस्लाम की खूबियाँ तुझे दिखें, तो शायद तेरी लाइफ में आ जाए। तो मैंने उसे लाइटली कह दी हाँ चल ठीक है देख लूंगा। उसने मुझे ये कहा और मेरा दिमाग में चल रहा था कि नहीं,
इसको वापस लाना है। मुझे ये लग रहा था कि मेरी जो बेसुकूनी है वो इसके जाने की वजह से हो गई, क्योंकि हमारी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी थी, और इसके जाने की वजह से मुझे लगता था कि मेरी जो टेंशन है वो इसकी वजह से है, और कोई बात नहीं, ये वापस आ जाएगा तो सब सही हो जाएगा। मैंने कि हम लोग की बढ़िया सब कुछ चल रहा था। तो फिर मैंने स्टार्ट किया रिसर्च करना, फिर मैंने मोटो बनाया कि ऐसा है, इस्लाम पे रिसर्च करेंगे, उसमें कमियां निकालेंगे और इसको वापस लाएंगे, बस ये सिंपल मोटो से साथ मैंने स्टार्ट किया। फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, तो फिर मैंने पहले तो यूथ क्लब को देखा, जो पाकिस्तान का ही एक चैनल है, राजा सर को मैंने सुना। फिर धीरे धीरे फिर और डीप में गया, तो फिर उधर चला गया था मैं यूके की तरफ, जो है मोहम्मद हिजाब वगैरह और अली दावा, उन सबको देखता था। फिर मैं सबील अहमद थे उनको देखा, फिर यासिर नदीम को देखा, आपको तो अभी कुछ दिन हुआ स्टार्ट हुआ देखे। तो फिर इन सबको देखा ना, तो फिर मैं क्वेश्चंस डालने लगा कि गॉड, कंसेप्ट ऑफ गॉड इन इस्लाम, ये फिर एक के बाद एक क्वेश्चन मैं नोट कर लेता था, फिर मैं सबको देखता था। फिर मैं जो नॉन मुस्लिम है या जो 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 एतराज़ करते थे उनके क्वेश्चन देखता था, फिर मैं उसके आंसर ढूंढता था नेट पे। फिर मैं ऐसे करते 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 एक लंबा सिलसिला चला, डाउनफॉल, अप्स एंड डाउन, कि क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर। और दिक्कत ये थी कि मैं कहीं भी सही नहीं हो पा रहा था, मैं फेल हो रहा था, कुछ गलतियां निकलती नहीं थी। मैंने कहा करूं क्या यार, गलतियां तो आ नहीं रही इस्लाम में, कुछ इतना स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है और कुछ भी लूप होल नहीं है। और तब जो है धीरे धीरे जब लूप होल मिलने नहीं, तो अब अब फिर दिक्कत ये होगी कि दिल मेरा जो है इस्लाम की तरफ जाने लगा, मुझे पता भी नहीं चला कब, वो धीरे धीरे अल्लाह। अंदर ही अंदर वो जाने लगा। लेकिन मैं ऐसा कुछ सोच नहीं रहा था, मैं बस पढ़ रहा था, मुझे लगता था यार इस्लाम में बातें कुछ, और ऐसा कुछ मैंने कभी लाइफ में सोचा भी नहीं और किया भी नहीं, तो मतलब यार मैं तो बहुत गलत इंसान हूँ, इस तरह की लाइफ मेरी चलती रहेगी, मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा यार। तो फिर मैंने आमिर से मिला, फिर मैंने पूछा यार, यार मैंने इस्लाम को काफ़ी पढ़ लिया यार, लेकिन और मुझे अब टेंशन होने लगी यार, बात तो सही है लेकिन अब यार घर वाले तो मानेंगे नहीं अगर अगर मैं जाता भी तो फिर उसने बोला यार, फिर उसने काफ़ी समझा, एक दो लोगों से और मिलवाया मुझे, फिर उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ इस्लाम के बारे में बताया, बैठा के बताया। एक बार जमात के कुछ लोग थे, उन्होंने बताया मुझे, कुछ समझाया इस तरीके से, तो फिर धीरे धीरे बात दिल में उतरने स्टार्ट हो गई। अब सबसे हार्ड फेज आता है कन्वर्ट वाला। अब हकीकत सामने है, अब हकीकत सामने है, अब दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है, अब मैं फेल हो चुका अपने मिशन में, और जो ट्रुथ था वो 100% एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुका था मेरे दिमाग, कोई भी मुझे कंफ्यूजन थी नहीं, मतलब इस्लाम को लेके। अब प्रॉब्लम थी कन्वर्ट होने की, क्योंकि एक फैमिली का जो प्रेशर क्रिएट हो रहा था पे घर में, धीरे धीरे मैं जब भी जाऊँ घर, थोड़ा थोड़ा शोशा छोड़ दूं कि यार मम्मी सोच रहे हैं कि इस्लाम ये है, फायदा है, मुसलमानों को देखो हम क्या कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे समझाता था। लेकिन वो मिशन थोड़ा चल नहीं रहा था, कामयाब नहीं हो पा रहा था, घर वाले समझ नहीं रहे थे। लेकिन सही, सही, वो समझ नहीं रहे थे और मेरी कंफ्यूजन थी। अब प्रॉब्लम ये कि आपको पता है ये सच है, और आपको पता है ये सच है और ये आपके पास है नहीं। अब मुझे टेंशन हो गई थी कि यार अगर मेरी लाइफ में कुछ हो गया, क्योंकि हुआ क्या ना कि रिसेंटली हमारे हॉस्टल में एक लड़की की डेथ भी हो गई थी, डेंगू से, डेंगू हुआ उसे, वो एक्सपायर कर गया वो, हमारी एज ग्रुप का। तो मैंने कहा यार देखो डेथ का तो कुछ पता नहीं है, डेंगू हो रहा है, किसी को कोरोना हो रहा है, कुछ हो गया तो क्या होगा। और ये चल रहा था सिलसिला, ये करीब आप समझ लीजिए कोरोना के ही टाइम में, जब लॉकडाउन वगैरह लगे थे, तब ये सब मैं करता रहता, तो टाइम बहुत रहता था मेरे पास फ्री, तो ये सब कर रहा था। तो जब चीज़ें पता लग गई, अब कन्वर्ट होने का टाइम आया, तो फिर मैं सोच रहा था कि कैसे 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 कैसे, बस करता रहा ऐसे ही धीरे धीरे, आज करूँगा कल करूँगा। अब समझाता था, घर में नहीं मानते थे, कोई नहीं मान रहा था। तो फिर मैंने जो है एक कोई वीडियो थी मैंने देखा, फिर जैद पटेल का वीडियो देखा, लेकिन ये तो कंफर्म था कि मुझे लेना है, लेकिन ये टाइम डिसाइड नहीं कर पा रहा था मैं, और उसका सिर्फ एक रीज़न था, फैमिली, और कोई रीज़न नहीं था। क्योंकि मैंने चीज़ें तो सारी छोड़ दी थी, गलत चीज़ें मैंने सारी छोड़ दी थी, जो भी मैं करता था पहले, जो भी गलत काम, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे शराब हो, बियर हो, चाहे गर्लफ्रेंड्स हो, अफेयर्स हो, मेरे सब मेरी चीज़ें ऑलमोस्ट ख़त्म ही कर दी थी धीरे धीरे करके। अब मसला ये था कि मुझे इस्लाम एक्सेप्ट करना था। फिर हुआ कि एक दिन मैंने अपना सोच लिया, एक दिन मुझे रात में नींद नहीं आ रही थी, बहुत रोया मैं, 2-3 दिन तक ऐसे ही हुआ मेरे साथ, बहुत रोता था रात में, यार करना है कुछ तो करना है। लेकिन रात में सोता नहीं था, सुबह हो जाती थी ऐसे ही, रात भर जागते थे, सुबह सुबह 4 बजे 5 बजे कार निकालता था और चला जाता था, घर वाले ही परेशान, ये 4 बजे कौन जाता है सुबह। मैंने कहा मैं चाय पीने जा रहा हूँ बाहर, मैं चाय पीने जा रहा हूँ, चाय पीने जाऊँ, सिगरेट विगरेट पीऊँ वहाँ पे, ऐसी वो बेचैनी, अब बेचैनी खत्म ही ना हो। तो फिर अल्लाह अकबर। ऐसे ही रात भर दिन भर कटा कटा रहने लगा, थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का भी हो गया, बात नहीं करता था किसी से ज़्यादा। तो ये सब चीज़ें चलती रही, फिर एट लास्ट आगे चीज़ों को मैंने
बड़ा दिल पे हाथ रख के मैंने कहा कि यार ठीक है, माँ बाप नाराज रहेंगे, कुछ दिन तक रहेंगे, फिर देखते हैं क्या होगा। फिर मैंने कहा इस्लाम तो आना चाहिए लाइफ में, नहीं तो कि ये एंड हो गया तो फिर इसका रिजल्ट तो फिर वापस एग्जाम होना नहीं है, ये तो एक ही बार का एग्जाम है, अल्लाहु अकबर, इसमें अगर अल्लाहु पास नहीं अकबर, हुआ तो फिर, अल्लाहु अकबर। क्योंकि दिक्कत ये है कि यार मैंने सोचा यार मैं क्रिएशन को खुश तो, मतलब कि मैं उनको नाराज तो नहीं करना चाहता था, लेकिन ये था कि यार जो सबसे सुप्रीम है उसको तो नाराज नहीं कर सकता। माँ बाप को नाराज करने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, लेकिन मैं अपने सब क्रिएटर को तो नहीं नाराज कर सकता, जिसने हमें बनाया, मेरे माँ बाप को बनाया, उनके माँ बाप को बनाया, सारे जहाँ को बनाया। तो ये लगा कि यार ठीक है, ये भी उनकी क्रिएशंस हैं, वो भी उनके पार्ट हैं, उन्होंने मेरे माँ बाप को भी उन्होंने ही बनाया, हो सकता है कभी ना कभी उनके दिल में भी ये बातें समझ ही आ जाएं। तो मैंने कहा कि देर नहीं करते हैं, अब इस्लाम एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर धीरे धीरे चीज़ों को सीखेंगे, और कोशिश ये करेंगे कि अपने पेरेंट्स को भी आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कभी ना कभी वो मेरी चीज़ों को समझ पाएंगे और वो भी शायद वापस आ जाएं। अब यही होता है कि अब मैं कोशिश करता हूँ कि पेरेंट्स भी बच जाएं जहन्नुम की आग से, क्योंकि मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे जो सबसे करीब है मेरे पेरेंट्स, और वो अगर मेरे साथ जन्नत में ना जा पाएँ, तो ये सबसे बड़ी तकलीफ़ की बात होगी मेरे लिए, और जानते हुए भी। तो मेरी सारी कोशिश उन्हीं के लिए है, क्योंकि मैं तो चलिए किसी तरह बच के आ गया हूँ, सारी कोशिश ये रहती है कि पेरेंट्स भी किसी तरह इस जहन्नुम जाने से तो एटलीस्ट बच ही जाएँ। तो यही है छोटी सी शॉर्ट सी स्टोरी मेरी, बाकी हुआ कुछ बहुत कुछ है। माशाल्लाह, अल्लाहु अकबर। आदित्य भाई, जो आपने चीज़ें बताई हैं वेरी ब्रीफली, मैं अपने जज्बात भी समझ सकता हूँ, मैं लोगों के नीचे जज्बात समझ सकता हूँ, और जिस तरह आपकी लाइफ ने ट्विस्ट लिया और जो बेचैनी को आपने एक्सप्लेन किया है, हकीकत ये है कि ये जो सच की जुस्तजू और कश्मकश, जिस उलझाव में और जिस एक रहस्य में आप उलझे हुए थे, जो चैन नहीं मिल रहा, हकीकत तलाश है, नजर आ रहा है आंखों से देख के, मगर उस पर हौसला नहीं पड़ रहा, और फिर फैमिली की जो एक आजमाइश थी आपके ऊपर, बड़ी बड़ी ये एक अजीब कैफियत है। और मैं समझ सकता हूँ, माशाल्लाह आपकी एज भी है, जवान बंदा जब होता है तो उसके लिए बहुत कश्मकश होती है, क्योंकि बड़े हाँ, मतलब फ्यूचर कि प्लानिंग, बड़ी घर वाले ये सोच कहते होती थे है। कि तुम्हारी शादी नहीं हो पाएगी, तुम्हारा हाँ, कुछ नहीं हो पाएगा, तुम एक खानदान का नाम है हमसे जुड़ा है, तुम ऐसे अलग हो जाओगे तो कौन शादी करेगा तुमसे, एक नई पहचान कैसे कैसे कर पाओगे सोसाइटी में सर्वाइव तुम, इतने बड़े अगर खानदान से कट जाओगे तो। मैंने कहा कि वही, मैंने कहा कि अल्लाह मालिक है, सब अल्लाह अल्लाह जाने। मालिक है। आप उस देखें, आप, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप उस खानदान से वो काट रहे हैं, आप नहीं कटे। इस्लाम कभी नहीं कहता कि जब आप मुसलमान हुए हो तो आपका माँ बाप से ताल्लुक खत्म हो गया। कुरान में सूरह लुकमान के अंदर साफ लिखा हुआ है, चैप्टर 31 गालबन है, हाँ, उसके अंदर साफ लिखा है कि आपके माँ बाप का एहतराम आपने वैसे ही करना है, ठीक है। वला तकुल्लहुमा उफ़्फ़न, उनके लिए उफ भी नहीं कहना। आपके खून का रिश्ता इस्लाम कबूल करने से टूट नहीं सकता, खून का रिश्ता टूट ही नहीं सकता, माँ बाप आपके वही रहेंगे। हाँ, ये जरूर मैं आपको कहता हूं कि आपको अगर कमी महसूस होती है, हम आपकी फैमिली हैं। हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं उनको चाहिए कि आगे बढ़कर, और इंशाल्लाह करेंगे, और आपको महसूस होगा कभी आप आपको अपने सीने से लगाएंगे, आपको अपना अच्छा, भाई प्रॉब्लम ये हो बनाएंगे। गई कि बीच में उनको पता चल गया था कि आमिर के बारे में, जो मेरा रूममेट था, तो थोड़े फैमिली लोग उसको परेशान करने लगे, मेरे जो घर में भाई वगैरह थे, परेशान किया उसको भी कि तुम्हारे वैसे सब किया है इसने, तुम्हें इसको बहकाया है। मैंने कहा नहीं, उसने कुछ नहीं किया, मैं दूध पीता बच्चा नहीं हूँ कोई कि मुझे कोई बहका देगा। हाँ, हाँ। ये, हाँ, उसने एक एक गाइड किया, लेकिन उसका कोई इसमें हाथ नहीं था, वो तो मेरे रूम में भी नहीं रहता अब, वो तो अपना अलग रहता है। तो ये सब चीज़ें थी।